नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है अनकवर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ब्रिटिश जेल में घोस्ट हंटर्स ने ली है फोटो और कैमरे में कैद हुआ है जेल का भूत। ब्रिटेन के रॉकरथम स्थित एक जेल में भूतों को पकड़ने वाले पति पत्नी लिंजी और ली स्टेयर घूमने गए। दोनों प्रोजेक्ट रिवील घोस्ट ऑफ ब्रिटेन नाम की संस्था चलाते हैं जो भूतों को लेकर जागरूकता फैलाती है। उन्होंने जेल के अंदर एक तस्वीर ली जिस फोटो में कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन बाद में उन्हें इस फोटो में एक चेहरा नजर आया। ब्रिटिश अखबार द मिरर में छपी खबर के मुताबिक लिंजी और ली दशकों से भूतों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसी तस्वीर नहीं मिली। दोनों के पास 20 साल का एक्सपीरियंस है घोस्ट हंटिंग का। ये दोनों पारलौकिक गतिविधियों को देखने और उनका अनुभव करने और रिकॉर्डिंग करने के लिए अलग अलग स्थानों पर जाते हैं जहां पर आमतौर पर इंसान डर के मारे नहीं जा पाता। दोस्तों, आपको बता दें कि अपने हर भूतिया मिशन की डिटेल अपनी संस्था के फेसबुक पेज पर ये लोग अपडेट करते हैं, कई बार तो लाइव शेयर करते हैं। लिंजी ने कहा कि वो जिस तस्वीर को देख रही थी उसे देखकर बेहद हैरान हो गई, क्योंकि वो लोग प्राचीन स्कॉटिश इंक्वायरी जेल में गए थे और वहां पर उन्होंने ये फोटो क्लिक की। लिंजी ने कहा कि हम लोग अक्सर भूतों को देखने के लिए जाते हैं और कई बार हमारा आमना सामना होता है, कई बार तो कुछ पता ही नहीं चलता, लेकिन इन वेवेरी जेल में उन्होंने जो तस्वीर ली है उसे उन्होंने बाद में देखना शुरू किया तो वो हैरान रह गए। जेल और कोर्टरूम की तस्वीरों में उन्हें कुछ विचित्र आकृतियां देखने को मिली। यहाँ पर उन्हें एक मोम की मूर्ति के पीछे भी एक आकृति दिखाई दी। लिंजी ने बताया कि ली स्टेयर उस समय कैमरे और यंत्र इकट्ठे कर रहे थे। लिंजी वीडियो बना रही थी और फोटो ले रही थी, लेकिन लिंजी जब फोटो ले रही थी तब भी उन्हें आकृति नहीं दिखी। बाद में जब उन्होंने फोटो चेक किया फेसबुक पर डालने के समय, तब उन्हें एक चेहरे जैसी आकृति नजर आई। लिंजी और ली स्टेयर दोबारा से उस जगह पर जाकर जांच करने लगे, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। ना ही उन्हें उस जगह पर कोई डमी दिखाई दिया और ना ही कोई पुरानी मूर्ति। लिंजी ने बताया कि वो इंसान तो कतई नहीं था, लेकिन उसका रंग देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या था। वो काफी मात्रा में पारदर्शी था। दोस्तों, भूतों और आत्माओं पर अध्ययन करने के लिए 1882 में सोसाइटी फॉर फिजिकल रिसर्च बनाई गई थी। इस सोसाइटी की प्रेसिडेंट और इन्वेस्टिगेटर एलेनोर सिडविक नाम की महिला थी। इन्हें असली फीमेल घोस्ट बस्टर कहा जाता था। अमेरिका में 1800 के अंत में भूतों पर काफी रिसर्च और काम किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि इसका मुख्य जांचकर्ता हैरी होडिनी एक फ्रॉड है। वैज्ञानिक तौर पर भूतों पर रिसर्च इसलिए मुश्किल हो जाती है क्योंकि हैरत अंगेज तरीके से इन्हें लेकर अजीब गरीब और अप्रत्याशित घटनाएं हो जाती हैं, जैसे दरवाजे का अपने आप खुलना या बंद हो जाना, चाबी का गायब हो जाना, किसी मृत रिश्तेदार का दिखना, सड़क पर परछाइयों का घूमना। सोशियोलॉजिस्ट डेनिस एंड मिशेल वॉस्कुल ने साल 2016 में एक किताब लिखी। किताब का नाम था घोस्टली एनकाउंटर्स, द हॉन्टिंग्स ऑफ एवरीडे लाइफ। इसमें कई लोगों के द्वारा भूतों के अनुभव पर कहानियां थी। इस किताब में बात सामने आई कि बहुत से लोग इस बात को लेकर पुख्ता नहीं थे कि उन्होंने सच में भूत देखा है या ये पैरानॉर्मल या पारलौकिक प्रक्रिया हुई है या नहीं, क्योंकि जिस तरह की चीजें उन्होंने देखी वो परंपरागत भूत की इमेज से मिलती नहीं है। ज्यादातर लोगों ने कहा कि उन्होंने ऐसी चीजें और घटनाएं महसूस की हैं जिन्हें परिभाषित करना मुश्किल है। ये रहस्यमय है, डरावनी या शौक देने वाली बातें हैं, लेकिन इनमें भूतों की इमेज नहीं आती। लोग अपने हिसाब से भूतों का नाम रखते हैं, जैसे पोल्टरजिस्ट्स यानी कि डरने वाला भूत, रेसिडुअल हॉन्टिंग्स यानी कि अवशिष्ट भूत, इंटेलिजेंट स्पिरिट्स बुद्धिमान आत्माएं और शैडो पीपल यानी परछाइयों की तरह दिखने वाले लोग। इन नामों से ऐसा लगता है कि इंसानों ने भूतों की कई प्रजातियां बना दी हैं जिनकी कोई तय संख्या नहीं है। ये अलग अलग हिसाब से बनती हैं और बिगड़ती हैं।
विज्ञान की भाषा में जब भूतों के बारे में सोचा जाता है तो सबसे पहले ये बात सामने आती है कि क्या ये कोई वस्तु है या नहीं। क्या ये ठोस पदार्थ के बीच में से निकल जाते हैं बिना उन्हें बिगाड़े, या वो दरवाजों को खुला छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, या एक कमरे से कोई चीज दूसरी जगह पर फेंक सकते हैं। इन चीजों को लेकर कई विवाद हैं। अगर तार्किक तौर पर फिजिक्स के फॉर्मूले से देखें तो सवाल उठता है कि अगर भूत इंसानी आत्माएं हैं तो वो कपड़ों में क्यों दिखती हैं, उनके हाथों में डंडे, टोपी और कपड़े क्यों रहते हैं। जिन लोगों की हत्या हो जाती है कई बार उनकी आत्माएं बदला लेने के लिए किसी को माध्यम बनाकर जांच करवाती हैं, हत्यारे की पहचान करवाती हैं। लेकिन ये सच है या नहीं, इस पर सवाल बना हुआ है, क्योंकि भूतों को लेकर कोई तार्किक वजह नहीं है। भूतों को पकड़ने या मारने वाले यानी कि घोस्ट हंटर्स अलग अलग तरीके अपनाते हैं ताकि भूतों, आत्माओं की मौजूदगी का पता लगा सकें। ज़्यादातर तरीके वैज्ञानिक होते हैं। भूतों को देखने और उनकी मौजूदगी जांचने के लिए अत्याधुनिक मशीनों का सहारा लिया जाता है। इन मशीनों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है गीगर काउंटर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स, आयन डिटेक्टर्स, इंफ्रारेड कैमरा और सेंसिटिव माइक्रोफोन्स। लेकिन आज तक इनमें से किसी भी यंत्र में भूतों को सही से पकड़ा नहीं गया है। सदियों से ऐसा माना जा रहा है कि आग की लपट भूतों की मौजूदगी में नीली हो जाती है, लेकिन सच तो ये नहीं है। घर की एलपीजी गैस में ज़्यादातर नीली रोशनी निकलती है, तो क्या सिलेंडर से भूत निकलते हैं या आपके किचन में भूत रहते हैं? वर्तमान में वैज्ञानिकों का मानना है कि फिलहाल ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे भूतों की मौजूदगी या उनके आकार, व्यवहार का पता किया जा सके। सवाल ये उठता है कि अक्सर लोगों के फोटोग्राफ्स या वीडियो से आपको भागते, मुस्कुराते, झांकते और डरते हुए भूत दिख ही जाते हैं। इनकी रिकॉर्डिंग्स हैं लोगों के पास और वैज्ञानिकों के पास भी। इनकी आवाज़ों की रिकॉर्डिंग्स भी लोगों के पास हैं। अगर भूत होते हैं तो वैज्ञानिकों को इनकी जांच करने के लिए पुख्ता सबूत की ज़रूरत है, जो हमारे पास फिलहाल नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को तुरंत लाइक करके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।